Good morning, class 6th students. Welcome back to your social studies classes. Okay, so class 6th, we are moving further in our subject, and today we will do a new chapter, which is lesson number 4. In lesson number 4, you will read about the maps. So children, we know that a map is the पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेसेस ऑन द अर्थ. ठीक है बच्चों, मैप में हम लोग जो भी पृथ्वी पर जो भी जगह है, जो भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो भी कंट्रीज़ में स्टेट्स हैं, छोटी से छोटी जगह और बड़ी से बड़ी जगह को हम लोग मैप में देख पाते हैं. ठीक है, आपने लेसन नंबर 3 में पढ़ा था अबाउट ग्लोब. तो ग्लोब क्या था बच्चों? ग्लोब भी एक मॉडल ऑफ अर्थ है. ग्लोब को भी हम लोग क्या समझते हैं? मॉडल ऑफ अर्थ. और मैप्स भी क्या है? मैप्स भी मॉडल ऑफ अर्थ है. लेकिन दोनों चीज़ों में अंतर क्या है? ग्लोब जो है वो आपको स्फेरिकल शेप का जिस तरीके से अर्थ है वो दिखाई पड़ेगा, और मैप जो है वो क्या होगा? वो अर्थ पे जो भी जगह है वो पूरा आपको एक पेपर में दिखाई पड़ेगा. अगर आप ग्लोब के पेपर को निकाल के उसको स्ट्रेट कर लोगे तो वो क्या बन जाएगा? मैप. तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 में. ओके, लेट्स स्टार्ट. चलो, तो स्टडी करने के लिए लेसन नंबर 4 यू शुड ओपन द बुक एंड कम टू पेज नंबर 22. ओके, दिस वन, पेज नंबर 22. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो क्या लिखा है? द अर्थ इज़ टू लार्ज फॉर एनीवन टू सी द होल ऑफ इट एट अ टाइम. So we use models, maps or photographs to study various features of the earth. Among these, there are two most important things that tell us about the earth in detail. The first is the globe and the next is a map. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth, about our country, states, towns, etc., then we read a map and make use of its features. तो यहाँ पे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको बताया जा रहा है कि अर्थ की जो स्टडी है बच्चों, करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि अर्थ क्या है? अपने आप में बहुत बड़ी है, और हमको हमारे लिए क्या है? हमारी प्लैनेट है जहाँ पे हम सर्वाइव करते हैं, तो हमें इसके बारे में जानना भी है, और जो कि इतना आसान है नहीं. तो इसको पढ़ने के लिए, अर्थ के बारे में जानने के लिए हम लोग दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. पहला हो जाता है ग्लोब और दूसरा हो जाता है मैप. ठीक है, लेकिन ग्लोब का हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब हम लोग को पूरी पृथ्वी के बारे में जानना होता है, जैसे कि लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर लाइन. ये सब चीज़ें मैंने आपको पार्ट 3 में, पार्ट 2 में, दोनों में पढ़ाया. चलो, लेकिन अगर हमें पृथ्वी के किसी भी एक जगह के बारे में स्पेसिफिकली बात करनी है तो हम लोग मैप्स का इस्तेमाल करते हैं. चलो, ग्लोब में क्या है? A globe is a small scale model of the earth, a map of the whole earth showing continents, oceans, countries, etc. is traced on the globe along with the lines of latitudes, longitudes and some other features. तो आपने पढ़ा बच्चों, ग्लोब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था. ग्लोब क्या है? स्मॉल स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ है. ठीक है, उस पर सब कुछ रहता है. कॉन्टिनेंट्स दिखाई पड़ेगा आपको, ओशियन को मार्क किया जाएगा, कंट्रीज़ को मार्क किया जाएगा, लैटिट्यूडिनल लाइन्स, लॉन्गिट्यूडिनल लाइन्स. ठीक है, लेकिन ग्लोब की कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. अब ग्लोब की क्या बेकार बात है ये देखिए. ग्लोब की सबसे बड़ी बेकार बात यह है कि इट कैन नॉट बी यूज टू कन्वे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सच एज अबाउट लोकल रोड्स, टाउन्स एंड विलेजेस. अब किसी गांव के बारे में अगर हमें ढूंढना है तो वो हमें ग्लोब में नहीं मिलेगा. किसी शहर के बारे में अगर हमें जानना है तो वो नहीं मिलेगा. लोकल रोड के बारे में अगर जानना है तो वो नहीं मिलेगा. उसमें सिर्फ कंट्रीज़ आपको एक बड़े बड़े जगह पे दिखाई पड़ेंगे, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, ये सब दिखाई पड़ेगी. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ग्लोब इज़ स्फेरिकल इन शेप एंड हैज़ ए स्मॉल एरिया. और ग्लोब को तो एक गोलाकार तरीके से अर्थ के वे में हम दिखा दे रहे हैं. और इसका एक और डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अ ग्लोब एवरीवेयर. हर जगह हम लोग ग्लोब को साथ में लेके नहीं चल सकते हैं. एवरी टाइम फॉर जोग्राफिकल रेफरेंसेस. जहाँ पे भी अगर हमें ग्लोब का यूज़ करना होगा तो एक पर्टिकुलर जगह वो बैठ करके, हम लाइब्रेरी वगैरह में या तो क्लासरूम में बैठ करके, है ना, हम लोग कहीं एक जगह पे बैठ करके उसको देख सकते हैं. उसको हम लोग कहीं पे सड़क पे भी कैरी करके उसको लेके हर जगह नहीं जा सकते. अब मैप्स में क्या हो जाता है? मैप क्या होता है? मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सर्फेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सर्फेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल.
बच्चों देखिए स्केल का भी यूज़ हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी और अच्छे से पढ़ेंगे इसी लेसन में। अभी इतना समझो कि मैप क्या होता है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द फ्लैट सरफेस और ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ। इसमें भी आपको कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज़ और यहाँ पे तो लोकल एरिया भी आपको मैप में दिखाई पड़ जाएगा। तो ये क्या हो गई, एडवांटेज हो गई मैप की। जो डिसएडवांटेज है ग्लोब का, वो यहाँ पे मैप का क्या हो गया, एडवांटेज, showing all the details in it, but it is impossible to flatten a round shape completely। ठीक है, when a map is drawn the shapes and sizes of the continents and oceans get distorted। ठीक है, तो जो ग्राउंड शेप है ग्लोब का, अगर हम लोग उसको खोलेंगे तो प्रॉपरली हम लोग उसको पूरा रेक्टेंगुलर शेप में नहीं ला सकते हैं, ऊपर का नीचे का थोड़ा सा बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरीके से जो साइज़ ऑफ कॉन्टिनेंट्स है, ओशियंस है, वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा हमारे लिए। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन अकर्स इन द रीजन्स अराउंड द पोल्स। तो ऊपर और नीचे के पोल्स में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, जैसे ये आपका ग्लोब हो गया, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल, और ये क्या हो गया, साउथ पोल। तो जब आप इसको खोलोगे बच्चों, जब ये गोलेकार, जब ये इसको खोलोगे पेज को यहाँ पे, अब इसको ऐसे खोल लिया, तो जो सबसे ऊपर वाला था और नीचे वाला था, यहाँ पे ये पूरा ये हमें क्लियरली नहीं दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, है ना, ख़राब रहेगा। चलो, तो when a map is drawn, shapes and sizes of the continents and oceans get distorted। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन कहाँ पे होगा, बर्बादी कहाँ पे होगी, ख़राब कहाँ पे लगेगा आपको, पोल्स पे। चलो, however we find that maps are useful to us for various purposes। लेकिन मैप्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। वन मैप में शो अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। तो एक मैप क्या है, आपको छोटा एरिया दिखाई पड़ेगा उसमें, और उसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स आर पॉसिबल। व्हेन वी पुट मैनी मैप्स टुगेदर वी गेट एन एटलस। तो एटलस क्या है बच्चों, अ बुक ऑफ मैप्स। जब ढेर सारे मैप्स को एक साथ हम लोग उसको बाइंड करवा देंगे या एक जगह कहीं पे स्टोर कर देंगे किसी बुक में, तो उसी बुक को हम लोग बोलते हैं एटलस। देखिए, पॉलिटिकल मैप ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मैप याद करना आपको बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज यू आर द रेसिडेंट ऑफ यूपी। तो यहाँ पे देखते चलो, देखो सोनभद्र, चंदौली, गाज़ीपुर, बलिया, मऊ। ये देखो यहाँ पे बलिया है ना, अब इसका जस्ट बाद आपका आ जाएगा बिहार। तो ये देखो बॉर्डर लाइन है ये बलिया से बिहार की। तो ये देखो देवरिया हो गया, कुशीनगर है ना, फिर महाराजगंज, फिर सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा। ये जो गोंडा है बच्चों, ये क्या है, गोंडा के बारे में पता करिएगा कि क्यों इतना फेमस है। ये हमारे देश का सबसे ज़्यादा डर्टीएस्ट प्लेस है गोंडा, यूपी में ही सबसे गंदगी है गोंडा में। चलो, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, ये देखो प्रतापगढ़ जो कि इलाहाबाद से बहुत पास में है। ठीक है, उसके बाद ये देखो कौशाम्बी, ये देखो प्रयागराज, हमारा सिटी प्रयागराज हो गया, है ना। फिर हो गया कौशाम्बी। देखिए प्रयागराज से ज़्यादा दूर नहीं प्रतापगढ़, और प्रयागराज से चपका ही हुआ सटा हुआ कौशाम्बी है। तो इसलिए देखता है प्रयागराज के बाद थोड़ी देर बाद कौशाम्बी आता है। देखिए चित्रकूट भी ज़्यादा दूर नहीं है। फिर बांदा जिला, महोबा, हमीरपुर, रायबरेली, बाराबंकी, ये देखो लखनऊ, हमारे देश, हमारे स्टेट का कैपिटल। ठीक है, राजधानी हमारे स्टेट की, राज्य की। चलो, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, ये सब जगह बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हरदोई, कन्नौज, औरैया, जलाओ, झांसी, देखो झांसी। ठीक है, ललितपुर, आगरा, ये वाले जो सिटीज़ है ना जो बॉर्डर लाइन पे हैं, उसको याद करना नेसेसरी है। इससे आगरा हो गया, देखो मथुरा हो गया, गौतम बुद्ध नगर, इसके बाद दिल्ली आ जाएगा, है ना। देखो गाज़ियाबाद, देखो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, ज्योतिबा फूले नगर, मुरादाबाद, रामपुर, बदाऊं, बरेली। ठीक है बच्चों, मऊ, वाराणसी, देखो प्रयागराज से वाराणसी ज़्यादा दूर नहीं है, देखा। चल, तो इसको
बहुत एक क्लियर व्यू होना चाहिए, आपको याद भी होना चाहिए। अगर याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, इसको दिमाग में रखिएगा। ये देखो अलीगढ़, ठीक है, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद की बच्चे चूड़ियाँ बहुत फेमस हैं यूपी में, लिख लीजिए। द बैंगल्स ऑफ फिरोज़ाबाद आर वेरी फेमस, द सिटी इज़ फेमस फॉर द बैंगल्स। और भी जीके इसमें से निकालिए आप लोग। देखो पीलीभीत, पीलीभीत किस चीज़ के लिए पॉपुलर है बताना हमें। इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, जलाओ, श्रावस्ती। श्रावस्ती भी क्यों इम्पोर्टेंट है इसको बताइएगा। ये सब जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है वो तो याद होना चाहिए। सिद्धार्थनगर का नाम सिद्धार्थनगर क्यों पड़ा ये बताइएगा। चलिए, संत रविदास नगर, ये देखिए संत कबीर नगर, सब भक्ति मूवमेंट में पढ़ाया था क्लास 7th में। सॉरी आप लोग तो क्लास 6 के हो, आगे पढ़ोगे अभी क्लास 7th में ये सब। चलो, ये हो गया आपका पॉलिटिकल मैप ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, लेट्स मूव फर्दर। जो मैप्स पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है, हमको क्लियरली उसको दिखाई पड़ता है हमको सामने से, तो अच्छा लगता है। ठीक है, चलो। तो हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग। अब मैप मेकिंग की शुरुआत कैसे हुई ये जानोगे। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। अंडरलाइन कर लीजिए, देखिए हमने खुद अंडरलाइन किया हुआ है। देखिए मैप को बनाने के साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। अ पर्सन हु ड्रॉज मैप्स इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफर। ईजी। अर्लीस्ट मैप विच वी नो अबाउट वॉज ड्रॉन इन 2300 BC। तो सबसे पहले 2300 BC में बिफोर क्राइस्ट क्या हुआ था, अर्लीस्ट मैप को ड्रॉ किया गया था। इट वॉज ड्रॉन ऑन अ क्ले टेबल। तो क्ले टैबलेट पे इसको ड्रॉ किया गया था। क्ले टेबल मतलब बालू की उस पर। द एंशिएंट पीपल यूज टू मेक मैप्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। जो पुराने लोग थे वो लोग अलग अलग तरीके के मटेरियल से मैप बनाया करते थे। एस्किमोज यूज टू मेक मैप्स ऑन एनिमल स्किन्स। तो अंडरलाइन कर लीजिए, देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं आपको। ये देखो, द एस्किमोज used to make maps on animal skins. They used to cut coastal islands in dark colored animal skins. और बेबीलोनियंस क्या करते थे, बेबीलोनियंस thought that the earth is flat. उनको ऐसा लगता था कि अर्थ क्या फ्लैट है, and drew the map of the world based on this. इजिप्टियंस ने क्या इस्तेमाल किया, अंडरलाइन करते चले सब मेटल प्लेट्स को। इजिप्टियन जोग्राफर थे टॉलेमी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका। इन्होंने क्रिएट की मैप मेकिंग की साइंस। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने डायरेक्शंस को नॉर्थ लाइन और साउथ लाइन पे उन्होंने बताया, लेकिन उनके मैप्स ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थे। ठीक है, अभी बहुत पुराने ज़माने की बात हुई है। चलो आगे बढ़ो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बट सिंस then a lot of improvements are done in map making and modern maps are more accurate and detailed, drawn up with the help of satellites and computers. तो तब से क्या हो बच्चों, अलग अलग मैप्स को हम लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको बनाया और उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट ले आए हम लोग सैटेलाइट्स और कंप्यूटर्स के इस्तेमाल से। दीज मैप्स आर मोस्टली प्रिंटेड ऑन पेपर और प्लास्टिक। तो मैप्स को हम लोग ज़्यादातर पेपर पे या तो उसको पेंट करते हैं या तो प्लास्टिक पेंट करते हैं। देख लीजिए फिगर टॉलेमी मैप का, टॉलेमी ने ऐसे ही मैप बनाया था। देखो ये इनको जो अर्थ था, दो अर्थ का पूरा शेप तो कायदे से नहीं ला पाए हैं। उनको ऐसा लगता था कि अर्थ क्या है, फ्लैट है, लेकिन देखो कुछ कुछ क्या है, कुछ कुछ जो है ये रिजेंबल कर रहा है ना, लोब से हल्का सा स्फेरिकल आ रहा है। चलो, टाइप्स ऑफ मैप्स। अब कितने प्रकार के मैप्स होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। चलो, पहला हो गया आपका फिजिकल मैप्स। इसमें क्या दिखाई पड़ेगा भाई, फिजिकल मैप में क्या दिखाई पड़ेगा, दीज मैप्स शो लैंड फॉर्म्स। तो लैंड फॉर्म्स दिखाएंगे जैसे कि माउंटेन्स, रिवर, प्लेन्स, प्लेट्यूज। अंडरलाइन करिए। पॉलिटिकल मैप्स में क्या दिखाई पड़ेगा, कंट्रीज, सिटीज, टाउन्स विद देयर बाउंड्रीज। और थीमेटिक मैप्स में सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि रोड मैप्स, ठीक है, रेनफॉल मैप्स,
ठीक है, शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, दीज आर नोन एज थीमेटिक मैप्स, इसको हम लोग थीमेटिक्स मैप बोलेंगे। फीचर्स ऑफ मैप पे आ जाओ। सम एड्स और टूल्स प्रोवाइडेड इन ईच मैप, दे हेल्प अस टू रीड एंड इंटरप्रेट द मैप। अब मैप को पढ़ना क्या है, उसके फीचर्स को हम लोग जानेंगे तभी मैप को पढ़ पाएंगे। पहला क्या हो गया आपका टाइटल। एवरी मैप हैज़ अ लिटिल टाइटल विच टेल्स अस अबाउट द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द मैप। तो हर एक मैप पे क्या लिखा होता है, टाइटल, उसके बारे में हम लोग ये समझ जाते हैं कि भाई इस मैप में आखिर बनाया क्या गया है, बताया किस जगह के बारे में जा रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा पॉलिटिकल मैप ऑफ उत्तर प्रदेश, तो आप इन चीज़ों से क्या समझ सकते हो कि ये कहाँ के कौन से स्टेट का मैप है, यूपी का मैप है। और पॉलिटिकल क्यों बता रहा है, जगहों के वहाँ पे हमको टाउन सिटीज़ का नाम बता रहा है। पहला हो गया टाइटल, तो ये हो गया आपका टाइटल। डायरेक्शन बताएगा आपको, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। एरो विद द लेटर एन इज प्रिंटेड इन द अपर। देखो अपर में एरो रहेगा तो नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये साउथ में आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। देखो साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। देखो अगर हम लोग यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चलना शुरू करेंगे तो घड़ी की सुई इधर से घूमती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हो गया 12, 1, 2, 3, इस तरीके से रास्ता चलता जाता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग घूमेंगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे तो यहाँ से अगर शुरू करोगे तो ये बना आपका 0 डिग्री, इधर आए गए तो यहाँ पे कितना बन गया 90 डिग्री, तो ईस्ट में 90 डिग्री बन गया। साउथ में कितना हो गया, सीधी लाइन बन गई 180 डिग्री, इधर आ गए वेस्ट में 270 डिग्री। तो ये हो गया नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट, साउथ एंड देन वेस्ट। इसको लर्न करिए। चलो अब आई कहानी आपकी अदर डायरेक्शंस की। देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है वो जो कौन हो गई, नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में है साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो अंडरलाइन करिए सारी चीज़ें, इनको हम लोग कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं, उसको लर्न करना पड़ेगा आपको। चलो द 4 डायरेक्शंस, ये क्या लिखा है, द 4 डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस। अदर दैन दीज 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। मैरिनर्स कंपास हेल्प्स इन फाइंडिंग द डायरेक्शंस। अंडरलाइन कर लीजिए कौन सा कंपास, मैरिनर्स कंपास जो है हमको डायरेक्शन फाइंड आउट करने में मदद करता है, और वो हमेशा किधर पॉइंट आउट करता है, थ्रू दी नॉर्थ डायरेक्शन। चलो अब आ जाओ पॉलिटिकल मैप में, देख लो, अंडरलाइन करिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये मैप, इसको पढ़ना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पूरा देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन कौन से स्टेट है, ठीक है, उसका आपको स्टेट और प्लस उसका कैपिटल, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो दिस मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। देखिए हो सकेगा तो आप लोग इस मैप को अपनी कॉपी में बनाएंगे, क्या करेंगे, अपनी कॉपी में बनाएंगे दिस मैप। और जिस तरीके से बना हुआ है, ये ड्रॉ किया गया है, ये हमारा भारत का नक्शा, ठीक है। इसमें आप जैसे यूपी है ये, तो यूपी में इसका यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है लखनऊ, उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून। चलो हम लोग यही रिवाइज करेंगे आज, टाइम हो रहा है तो धीरे जल्दी से ये रिवाइज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो, उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ, भोपाल का मध्य प्रदेश। आप लोग एक काम करना, कॉपी में इस पूरे मैप को बनाओगे और अपने जो उसके इंटरलीफ कॉपी होती है आपकी हिस्ट्री की, जहाँ पे वो सादा पन्ना रहेगा उस पर ये बनाओगे पूरा मैप, ठीक है। ये और इसे ये आपकी कॉपी है, ठीक है। ये आपकी कॉपी है। यहाँ पे आप मैप बनाओगे और यहाँ पे लिखोगे, जैसे यूपी लिखा, यूपी का कैपिटल क्या, यहाँ पे लिखोगे स्टेट, और यहाँ पे लिखोगे कैपिटल, क्या लिखोगे, कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा यूपी पहले नंबर पे, तो यूपी का कैपिटल लखनऊ। इस तरीके से आप कितने स्टेट्स हैं अभी, 28 स्टेट्स, और कितने यूनियन टेरिटरीज़ है, 8 यूनियन टेरिटरीज़। आप स्टेट्स लिखोगे
और उनका कैपिटल, और लिख के हमें PDF शेयर करो ऑन दिस वीडियो ओनली in the comment section of this video. Okay, so class, with this we are going to end this session. In the next class we will move further and we'll study all this. Okay class, thank you.